मेरे सभी बच्चों, मैंने जो तुम्हें श्रद्धा सबूरी दी है और श्रद्धा सबूरी के साथ प्रयास करके तुम अपने जीवन के लक्ष्यों को पा सकते हो आसानी से। मैं भी तुम्हारी मदद व सहायता करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें पता होना चाहिए, जो स्वयं से प्रयास नहीं करते, जो स्वयं ही प्रयास नहीं करते, वे फिर कैसे जीत सकते हैं। यदि जीतना है तो स्वयं भी प्रयास करना होगा। जो प्रयास करते हैं उनकी वो मालिक भी मदद करता है, मैं भी मदद करता हूँ। और जो प्रयास नहीं करते उनकी भला मैं क्या मदद कर सकता हूँ। एक सांस लेने के लिए पहली सांस को छोड़ना पड़ता है, तभी दूसरी सांस आती है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, घर को भी कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है। माता पिता से दूर स्कूल में जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी बच्चा शिक्षित होता है। इसलिए समझिए, चलती का नाम गाड़ी है, रुक गई तो खटारा है। समझिए, यदि रुक गई तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता, जब तक चल रही है उसी का मोल है, उसी का महत्व है। मेरे सभी बच्चों, मैं तुम्हें एक सच्ची प्रेरणादायक एक बेटी की स्टोरी सुनाता हूँ, जो दोनों पैरों से विकलांग थी, फिर भी वह दौड़ना चाहती थी और वह दौड़ी और एक दिन सफल हुई। मेरे बच्चे तो सुनिए। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्हें लाल बुखार के साथ डबल निमोनिया हो गया, जिस वजह से वह पोलियो से ग्रसित हो गई। उन्हें पैरों में ब्रेस पहनने पड़ते थे और डॉक्टरों के अनुसार अब वो कभी भी चल नहीं सकती थी। लेकिन उनकी माँ हमेशा उनको प्रोत्साहित करती रहती और कहती कि भगवान की दी हुई योग्यता, दृढ़ता और विश्वास से वो कुछ भी कर सकती हैं। विल्मा बोली, मैं इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनना चाहती हूँ। डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने ब्रेस उतार फेंके और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, जिसे डॉक्टरों ने ही नामुमकिन बताया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार रेस में हिस्सा लिया और बहुत बड़े अंतर से आखिरी स्थान पर आईं। और उसके बाद वे अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी रेस में दौड़ी और आखिरी आती रहीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो दौड़ती रहीं और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो रेस में फर्स्ट आ गईं। 15 साल की उम्र में उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां उनकी मुलाकात एक कोच से हुई जिनका नाम एड कैंपल था। उन्होंने कोच से कहा, मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कैंपल ने कहा, तुम्हारे अंदर जिस तरह का जज्बा है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और उसके अलावा मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। देखते देखते वो दिन आ गया जब विल्मा ओलंपिक्स में पहुंच गईं, जहां अच्छे से अच्छे एथलीटों के साथ उनका मुकाबला होना था, जिसमें कभी न हारने वाली यूटा हीन भी शामिल थी। पहले 100 मीटर रेस हुई। विल्मा ने यूटा को हराकर गोल्ड मेडल जीता। फिर 200 मीटर का मुकाबला हुआ। इसमें भी विल्मा ने यूटा को पीछे छोड़ दिया और अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत गई। तीसरा इवेंट 400 मीटर रेस थी, जिसमें अक्सर सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति अंत में दौड़ता है। विल्मा और यूटा भी अपनी अपनी टीम्स में आखिरी में दौड़ रही थी। रेस शुरू हुई। पहली 3 एथलीट्स ने आसानी से वेतन बदल ली, पर जब विल्मा की बारी आई तो थोड़ी गड़बड़ हो गई और वेतन गिरते गिरते बची। इस बीच यूटा आगे निकल गई। विल्मा ने बिना देरी किए अपनी स्पीड बढ़ाई और मशीन की तरह दौड़ते हुए आगे निकल गई और यूटा को हराते हुए अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत गई। यह इतिहास बन गया। मेरे बच्चों, कभी पोलियो से ग्रस्त रही महिला आज दुनिया की सबसे तेज धाविका बन चुकी थी। यह होता है जीवन में कुछ भी हासिल करने की जिद, जज्बा, जुनून। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को यदि यह स्टोरी और संदेश पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें। खुश रहें। तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।